औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिफ्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे व्यूवर्स हैं, आने वाले चैनल पर जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, करीबी लोग हैं, दोस्त अहबाब रिश्तेदार पड़ोसी, जितने भी मेरे करीबी लोग हैं, अल्लाह ताला उन सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। ऐसे ही अपने करीबी लोगों के लिए दुआएं करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट्स में आप लोग दुआएं देते हैं, आप लोग सजेशन देते हैं, अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर करते हैं। और स्पेशली जो दुआएं होती हैं आप लोगों की, उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है देख के और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। ऐसे ही अपनों दुआओं में याद रखा करें। आप भी हमारी दुआओं में हमेशा याद रहते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा फरमाएं और आपकी ज़िंदगी से जितनी भी मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला सब मुश्किलात को दूर फरमाएं। जैसा कि हर हफ्ते की तरह आज इस हफ्ते फिर हम लोग आपके लिए वीकली प्रिडिक्शन लेके आए हैं, जो कि 3 अक्टूबर 2022 से लेके 9 अक्टूबर 2022 की वीकली प्रिडिक्शन, वीकली होरोस्कोप, वीकली फोरकास्ट, सितारों की पोजीशन क्या रहेगी इस हफ्ते में, कौन सी तब्दीली इस हफ्ते में रोनुमा होगी, कौन से बुर्ज वालों को ख्याल करना होगा, कौन से बुर्ज वालों ने जो है वो मोहतात रहना होगा, और कौन से बुर्ज वाले जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। मैरिज की पोजीशन क्या रहेगी, कोई शादी की तारीख फिक्स करनी हो, इवेंट वगैरह करना हो, तो कौन से बुर्ज वालों के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, बिजनेस की सिचुएशंस क्या रहेंगी। तो तमाम तर डिटेल्स जो है वो हम लोग इस हफ्ते में इस वीडियो में जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग उसको मेंशन करते हैं, फिर हम लोग डिस्क्राइब भी करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये जो हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं ये एक जनरल ओवरव्यू वीडियो है, क्योंकि इस हफ्ते कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है। क्योंकि इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ एक मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन से ख़त्म हुआ है। मतलब एक बड़ी न्यूज़ भी है, लेकिन एक इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है। बड़ी न्यूज़ जो है वो विर्गो वालों के लिए है और जेमिनी वालों के लिए है, और बाकी जिनके घरों में बुर्जों में मौजूद हैं उनके लिए क्या पोजीशन होगी। लेकिन एक खुशी का इन्वायरमेंट है एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट के मुताबिक कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों की परेशानियां भी दूर होंगी। और बहुत सारे लोगों को जो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह से प्रॉब्लम्स हो रही थी इस हफ्ते में, पिछले टाइम में और पिछले महीने में मर्क्यूरी की वजह से, इंशाल्लाह ताला वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो जितने भी हमारे आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। थोड़ी सी मसरूफियात चल रही हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ही हम लोग लाइव सेशन भी एक मुनक्किद करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह ताला लोगों के सवालात के जवाबात भी देंगे, और वीडियोज़ में आने वाली में भी कोई हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वीडियोज़ में जवाब ज़रूर दें। अच्छा, हम बात करते हैं एरीज वालों के लिए। तो एरीज वालों के लिए जो है वो हम सबसे पहले अगर बात करें हेल्थ सेक्टर से, तो हेल्थ सेक्टर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। हेल्थ सेक्टर के मुताबिक आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस लेना चाह रहे हैं आप लोग, या कोई ट्रीटमेंट वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। कोई ऑपरेट वगैरह करवाना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप बुर्ज हमल वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। अच्छा, आप लोगों ने जो, अगर हम बात करें बिजनेस सेक्टर वालों के लिए, अगर बिजनेस सेक्टर वालों ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा देखभाल के चलनी है। वो इसलिए क्योंकि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है काफ़ी टाइम से, और बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि अक्टूबर के महीने में सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक है तो आप लोगों ने अपनी फाइनेंशियल बजट को बहुत ज़्यादा देख के चलना है। अगर आपने इन फ्यूचर अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है तो बहुत मोहतात रह के आप लोगों ने फैसले करने हैं। अपने बिजनेस, जो आप लोगों के बिजनेस होते हैं, फिजिकली बिजनेस होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, जितने भी टाइप के बिजनेस हैं, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखभाल करके चलना है और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत मेंटेन करके चलना है, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट ना हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो क्या कहते हैं मीडिया सेक्टर से लोग हैं, जो सोशल सेक्टर से लोग हैं, जो ड्रामाटिकल सेक्टर से लोग हैं, एक्टर्स हो गए और सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं, एक्टर्स वगैरह हो गए हैं।
और इन लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बुर्ज हमल वालों ने। वो इसलिए क्योंकि वीनस इस वक्त जो है वो लगन से छठे घर में मौजूद है। छठा घर जो है वो अच्छा घर नहीं कहलाया जाता जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें। तो आप लोगों ने स्कैंडल्स वगैरह से बहुत ज़्यादा बचना है और आप लोगों ने अपनी लग्जरी लाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक्सपेंसेस वगैरह को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है। आप लोगों ने ओवर एक्सपेंसेस वगैरह भी ज़्यादा हो सकते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ आप लोगों ने अपनी लव लाइफ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मैरिज लाइफ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। पार्टनरशिप बिजनेस वालों ने भी बहुत ज़्यादा देखभाल के चलना है ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट ना हो। मज़ीद अभी आप लोग जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करें ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बहन भाइयों के साथ भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रह के चलना है। ट्रैवलिंग की बात की जाए तो डोमेस्टिक ट्रैवल को भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। अगर आप लोग सिटी चेंज करने का सोच रहे हैं या तो आप लोग बिजनेस पर्पज से कोई ट्रैवल करने का सोच रहे हैं डोमेस्टिक, तो आप लोग अगर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एजुकेशन सेक्टर आप लोगों का स्ट्रांग है, जो बुर्ज हमल वाले एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। अगर आप लोग कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ज़रूर दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसमें आप लोगों को कामयाबी भी होगी। सदके इस हफ्ते के बुर्ज हमल वालों के लिए आप लोगों ने एक सफ़ेद चीज़ का सदका देना है पीर और जुम्मे वाले दिन, और काली चीज़ का सदका देना है आप लोगों ने हफ्ता और मंगल वाले दिन। और आपने पढ़ाई जो करनी है या काफ़ी हो या गनी हो, और दूसरी पढ़ाई जो करनी है आपने या फत्ता हो या रज़ाक हो। बड़ा क्रूशल टाइम है बुर्ज हमल वालों के लिए। मरक्यूरी भी इस वक्त छठे घर में है, वीनस भी आप लोगों का छठे घर में है, फिर सैटर्न भी आप लोगों का रेट्रोग्रेड है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रख के चलना है अपने बिजनेस सेक्टर में भी, जॉब सेक्टर में भी, और एक्सपेंसेस को भी आपने बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है ताकि आप लोगों के लिए परेशानी का सामना ना हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बुर्ज सौर टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए जो हफ्ता है, जो वीकली फोरकास्ट है, इस वक्त एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट के मुताबिक बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इस हफ्ते में मंगल आप लोगों का जो है वो लगन में मौजूद है। हेल्थ सेक्टर से बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में है आप लोगों के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन की, सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। फाइनेंशियल बजट आप लोगों का जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। कोई लेन देन का मामलात हैं आप लोगों के पैसों के तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या कोई डील वगैरह आप लोगों की बन सकती है। खाने पीने की अशिया का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड हाउस इस वक्त आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक बड़ा इंतहाई इंपॉर्टेंट घर भी कहलाया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो सेकंड हाउस आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। ट्रैवल की बात की जाए, डोमेस्टिक ट्रैवल आप लोगों को इस हफ्ते में रोनमा हो सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा और बहन भाइयों के साथ मामलात भी बहुत अच्छे रहेंगे। बिजनेस सेक्टर से बात की जाए तो बिजनेस सेक्टर वालों ने अगर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मेंटेन रखना है तो आप लोगों ने फैसले जो हैं वो बहुत देखभाल के अपने बिजनेस में फैसले करने हैं। और कोई इन्वेस्टमेंट, खास तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी आप लोगों ने इतनी बड़ी नहीं करनी जिससे आप लोगों का नुकसान का बाइस बने। बहुत देखभाल के चलना है। पॉलिटिशियंस जो हैं टॉरस वाले, उन्होंने भी बहुत देखभाल के चलना है क्योंकि आप लोगों का 10th हाउस और 9th हाउस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है क्योंकि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। और अगर हम इसके बाद बात करें, कंस्ट्रक्शन के काम वालों ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। और इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन चल रही है वो प्रॉपर्टी के बिजनेस करने वालों की पोजीशन इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है। जो गाड़ियों के काम करते हैं उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। अच्छा, इस हफ्ते वीनस भी डेबिलिटेड है, जवाल का है, तो लग्जरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है इसकी वजह से, क्योंकि वीनस एक बजाते खुद एक लग्जरी सितारा है जिसकी वजह से मसले मसाइल का सामना आप लोगों को करना पड़ता है लग्जरी लाइफ में। तो वीनस के लिए आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका करें अपना, और या काफ़ी हो या गनियों का व्रत करें। और आप लोग जो है वो ओपल का स्टोन पहन सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और इसके बाद बात करें, अगर आप डेट फिक्स करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, इस हफ्ते में बहुत अच्छा रहेगा। या कोई इवेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टॉरस वालों की पोजीशन जो है वो
अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे बिजनेस में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है और इतनी ज़्यादा आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी जिससे आप लोगों के लिए परेशानी का बाइस बने। बुर्ज जोजा वालों के लिए वीकली फोरकास्ट क्या रहेगी इस हफ्ते में, वीकली एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशंस क्या रहेंगी आप लोगों के लिए। तो बुर्ज जोजा वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि 2 अक्टूबर को आप लोगों का मर्क्यूरी जो है वो डायरेक्ट हो चुका है, रेट्रोग्रेड पोजीशन से ख़त्म हो चुका है। ये एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है बुर्ज जोजा वालों के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि जो परेशानियां थीं, जो कामों में रुकावटें वगैरह थीं आप लोगों के लिए, अब वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। जिनकी सेहत में ख़राबियां चल रही थी, जिनको डिप्रेशन एंजाइटी के मसले मसाइल का शिकार थे, इंशाल्लाह ताला वो भी अब ख़त्म होने की तरफ जाएंगी। आप लोगों की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आप लोगों का बूस्टअप होगा, डिसीजन मेकिंग आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाएगी। स्पेशली जिनके कंसल्टेंसी में, डॉक्टर कंसल्टेंसी में या ऑपरेशंस में या ट्रीटमेंट्स वगैरह में रुकावटें आ रही थी, इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों की अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो बुर्ज जोजा वालों के लिए जो असेंडेंट है अब बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं आपके 4th हाउस की। तो 4th हाउस बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, अल्लाह का शुक्र है। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो जायदाद का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का काम करते हैं, प्रॉपर्टी में जो करना चाह रहे हैं, अब सोच रहे हैं, तो आप लोग अब कर सकते हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवल करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग जॉब वगैरह भी अब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अब आपका सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। अब आप लोग जॉब वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं और डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के क्या कहते हैं 5th हाउस की, तो एजुकेशन के हिसाब से भी बुर्ज जोजा वालों की सिचुएशंस बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। इसके बाद बात करें अगर आपके 7th हाउस की, तो 7th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है आप लोगों का। लव लाइफ आप लोगों की अब अच्छी मजीद होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मर्क्यूरी के डायरेक्ट होने से काफ़ी आप लोगों की लाइफ के सेक्टर्स पे जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। लाइक लव लाइफ पे भी आप लोगों का बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। मैरिज लाइफ जिनकी ख़राब चल रही थी उसमें भी बेहतरी होना शुरू होगी। पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आना शुरू होगी आप लोगों को। जिनके अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह रुकी हुई थी, स्टक थी, इंशाल्लाह ताला उन लोगों के लिए भी आसानी होना शुरू होगी अब आप लोगों के लिए। इसके बाद बात करें अगर आप लोगों के बिजनेस सेक्टर की, तो बिजनेस सेक्टर वालों ने अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है तो आप लोगों ने डिसीजंस मेकिंग जो है वो बहुत देखभाल के करनी है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी आप लोगों ने जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े या आप लोगों को नुकसान वगैरह हो। तो उससे बचने के लिए जो है आप लोगों ने अभी फ़िलहाल कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। जो आप लोग बिजनेस कर रहे हैं उसको देखभाल के चलाएँ, उसको मेनटेन करके चलाएँ। अब जब ये जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजीशन से ख़त्म हो जाएगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन से खत्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आप लोगों के बिजनेस भी बूस्टअप होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी पॉजिटिव रहेंगी, आपको प्रॉफिट्स वगैरह देंगी और आप लोगों के लिए आसानियां भी होंगी। फिलहाल आप लोग काली चीज़ का सदका करें हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फत्ताहू या रजाकू का विर्द करें 313 मरतबा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन पहन सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल अब बुर्ज जोजा वालों के लिए जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर हम बात करें बुर्ज सरतान की, तो बुर्ज सरतान वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो बुर्ज सरतान वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में नज़र आ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें आप लोगों के 3rd हाउस की, तो 3rd हाउस इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक ट्रैवल, जैसे बहुत सारे लोग हैं अपना सिटी चेंज करना चाह रहे हैं, अगर वो प्लान कर रहे हैं इस हफ्ते में अगर हम सिटी चेंज करना चाह रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल अपना सिटी चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए 3rd हाउस का देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है आप लोगों के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें जो अखबार व वसाइल का काम करते हैं, बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। कैंसर वालों का जिनको शिकायत थी कि उनके फैमिलीज़ के साथ इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे, इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में कोई सॉल्व वगैरह हो सकते हैं, आप लोगों के पैचअप वगैरह हो सकते हैं, बहन भाइयों के साथ मामलात में बेहतरी आ सकती है आप लोगों के लिए।
इसके बाद अगर हम बात करें आपके सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस भी माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह मिल सकती है, ताकि आप लोगों के मामलात में भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला उन डिसीजन से, और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी बेहतर होगी। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। एजुकेशन सेक्टर जो है बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है आप लोगों का। अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई आप लोग एडमिशन्स वगैरह लेना चाह रहे हैं किसी सेक्टर में एजुकेशन में, तो आप लोग ले सकते हैं। इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। इसके बाद हम टेंथ हाउस की बात करें, तो टेंथ हाउस आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में है। बिजनेस जो लोग कम्युनिटी से लोग रिलेटेड हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप लोग, या आप लोग कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग डील करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में बिज़नेस से रिलेटेड, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा, पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है इसमें आप लोगों के लिए। स्पेशली जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं और रियल इस्टेट्स का काम करते हैं, जो ज़मीनों का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर हम बात करें अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह की, तो दूर दराज ममालिक से जो ट्रैवल्स वगैरह हैं उसमें आप लोगों के लिए डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो सकती है। कोई मुश्किलात वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। सैटर्न 26 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड पोजीशन से ख़त्म होगा, तो उसके बाद आप लोगों की ट्रैवलिंग वगैरह जो है उसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करें मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगी। लव लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगी। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें, अगर कोई इवेंट करना चाह रहे हैं, डेट रखना चाह रहे हैं, या आप लोग कोई इसके शादी से रिलेटेड कोई इवेंट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सदकात अगर आपने इस हफ्ते देने, तो पीली चीज़ का सदका आप लोग जुमेरात वाले दिन दे सकते हैं, या कबीरो या मतालू का विर्द कर सकते हैं। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग येलो सफ़ायरस का स्टोन वेयर कर सकते हैं। फॉर अ बिजनेस कम्युनिटी, जो लोग अपना काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उन लोगों के लिए येलो सफ़ायर का स्टोन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल सरतान वालों के लिए सेहत का सेक्टर भी बहुत अच्छा है, जॉब सेक्टर भी बहुत अच्छा है, जो आप लोगों का प्रॉपर्टी सेक्टर है वो भी बहुत अच्छा है, एजुकेशन सेक्टर भी बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। और आप लोगों का जो उम्मीदों का घर, ख्वाहिशात का घर और किस्मत का घर जो है वो भी इस हफ्ते बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बुर्ज असद लियो की। लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो लियो वालों के लिए पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है माशाल्लाह। सूरज आप लोगों का सेकंड हाउस में, वीनस आप लोगों का सेकंड हाउस में, मर्क्यूरी आप लोगों का सेकंड हाउस में, तो आप लोगों का तो लेन देन का जो मामला है आप लोग तो बिल्कुल हल कर सकते हैं इस हफ्ते में इंशाल्लाह ताला। कोई पेमेंट वगैरह मौसूल हो सकती है आप लोगों को, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो करेंसी का काम करते हैं उन लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं उन लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं रिलेटेड टू एनी कैटेगरी, जो भी लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहेगा। खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद अगर हम बात करें असेंडेंट की, तो असेंडेंट भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आप लोगों का। हेल्थ सेक्टर से बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा इस हफ्ते में। कोई ट्रीटमेंट वगैरह कराना चाह रहे हैं या कोई ऑपरेट वगैरह कराना चाह रहे हैं बुर्ज असद वाले इस हफ्ते में, तो बिल्कुल आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। आप लोगों के लिए वक्त बहुत अच्छा है इस हफ्ते में, जो ऑपरेट वगैरह या ट्रीटमेंट वगैरह आप लोगों के लिए कामयाब रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप रहेगा। ख़ानदानी मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे। डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह जो लोग काम करते हैं, कामकाज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का या डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह का, गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। घर में कोई छोटी गाड़ी वगैरह भी आप लोगों की आ सकती है। और जो अखबार व वसाइल का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। प्रॉपर्टी के बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत स्ट्रांग पोजीशन में। कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल हो सकती है आप लोगों की। घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता बहुत स्मूथ रहेगा आप लोगों के लिए। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहेगा। 10th हाउस की बात करें, बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं
उन लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग वीक है। आप लोग कोई डील वगैरह करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या कोई डील वगैरह हो भी रही है बिजनेस में, तो इंशाल्लाह ताला कामयाब रहेगी बुर्ज असद वालों के लिए। जो पॉलिटिशियंस हैं असद वाले, उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें जो लोग कैरियर पे काम कर रहे हैं अपने, उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह। 10th हाउस के स्ट्रॉन्ग होने से आप लोगों के बहुत सारे मामला स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें राजयोग की, तो राजयोग भी बना हुआ है 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आप लोगों का, तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। बुर्ज असद वालों के लिए जो है तमाम सेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद हैं। अगर आपने सदका करना है तो आप लोग काली चीज़ का सदका कर सकते हैं हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रजाकू का विर्द कर सकते हैं। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग ब्लू सफायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज सेक्टर से बात की जाए तो मैरिज सेक्टर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वगैरह ज़रूर है। डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ अगर हम बात करें कोई इवेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लें इसमें आप लोगों के लिए। जैसे ही सैटर्न की रेट्रोग्रेशन खत्म होगी उसके बाद ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस हफ्ते अगर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल बुर्ज असद वालों के लिए पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त जो है वो मौजूद है। इसके बाद हम बात करते हैं विर्गो की, सुंबला की। सुंबला वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? तो सुंबला की पोजीशन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि 3 अक्टूबर से हम लोग 9 अक्टूबर तक का हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो 2 अक्टूबर को मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पोजीशन से ख़त्म हो चुका है। तो अब सुंबला वालों के लिए एक काफ़ी चेंज होने का टाइम है इंशाल्लाह ताला। चेंज इसमें होगा आप लोगों के लिए क्या क्या, आप लोगों के जो तमाम काम की रुकावटें थी इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों की ख़त्म होना शुरू होंगी। जो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार थे, बहुत सारे क्लाइंट्स थे जिन्होंने इसकी कंप्लेन भी की कि सर ये कब बेहतर होगा, तो इंशाल्लाह ताला अब ये बेहतरी का टाइम है आप लोगों के लिए। रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो चुकी है मर्क्यूरी की इस हफ्ते में, तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू होंगी आप लोगों के लिए, और बहुत सारे मामला जो हैं वो आप लोगों के लिए अच्छे होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वीनस आप लोगों का लगन में मौजूद है, लग्जरी सितारा आप लोगों के लगन में मौजूद है। अगर आपको ट्रीटमेंट वगैरह करवाना चाह रहे हैं स्किन का, या जो भी आप लोग को ट्रीटमेंट वगैरह कराना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप रहेगा, डिसीजन मेकिंग आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल पोजीशन अब मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी आप लोगों की। जो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह में परेशानियां वगैरह थी, इसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी आना शुरू होगी। अब जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स का हो गया, ऑनलाइन बिजनेस हो गया, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता कोई एक गेम चेंजर वीक ज़रूर हो सकता है इंशाल्लाह ताला, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस की बात करें, अगर आपको जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी। डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं बिजनेस पर्पज से, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे। कोई आप लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं, वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं ना, प्रॉपर्टी का काम करने वालों ने थोड़ा सा मोहतात रहना है, क्योंकि 4th हाउस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। प्रॉपर्टी में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, अभी बड़ी गाड़ियों में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, कोई नुकसान से बचने के लिए भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी प्रॉपर्टी साइड में। एजुकेशन की तरफ से बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। एग्ज़ाम देना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ की बात की जाए तो सुमला वालों की अब मैरिज लाइफ में भी बेहतरी आएगी, लव लाइफ में भी बेहतरी आएगी। अगर आपको डेट फिक्स करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या कोई इवेंट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 9th हाउस जो कि आपका लक का घर है, गुड लक का घर है, मज़हब का घर है, रूहानियत का घर है, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको कोई इस्लामी या कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी आप लोगों को हो सकता है, मुतवक्के हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वक्त 9th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है। बिजनेस कम्युनिटी वाले जो हैं उन लोगों के लिए भी अब बहुत गेम चेंजर वीक है इंशाल्लाह ताला। कोई ना कोई बड़ी डील वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, आपके बिज़नेस में ही आप लोगों को बेहतरी वगैरह नज़र आ सकती है, और आप लोगों के लिए जो है वो फादर की तरफ से भी बहुत अच्छी सपोर्ट रहेगी इंशाल्लाह ताला। 10th हाउस इस वक्त आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। तो आपने सदक़े अगर इस हफ्ते को करना है तो आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका करना है, और या कबीर हो या मतालू का विर्द करना है,
और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन पहन सकते हैं, बहुत बेहतर रहेगा। मरकरी से डायरेक्ट होने से इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे आप लोगों की लाइफ पे और आप लोगों के कामों में बेहतरी भी होगी इंशाल्लाह ताला। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा? तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का हफ़्ता है, क्योंकि सितारा अतारत लगन से 12वें घर में मौजूद है, सितारा ज़ोरा लगन से 12वें घर में मौजूद है, सितारा सूरज आप लोगों का लगन से 12वें घर में मौजूद है, सितारा मंगल आप लोगों का लगन से 8वें घर में मौजूद है। तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का टाइम है। सबसे पहले अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर की, तो फाइनेंशियल सेक्टर यू नो वेरी वेल के इस वक्त फाइनेंस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों की लाइफ में। तो हर जो क्या काम करना होता है उसके लिए फ़ाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों ने ओवर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा देखभाल के आप लोगों ने चलना है, एक्सपेंसेस वगैरह को आप लोगों ने मेंटेन करना है। आप लोगों के लिए एक बजट बना के, जैसे आप लोग चलते हैं, एक बजट बना के चलेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करने वालों के लिए भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों ने भी नहीं करनी जिससे आप लोगों का परेशानी का बाइस बने। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों ने भी अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों की हेल्थ की, तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। डिसीजन मेकिंग आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देख के करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के ख़ानदानी मामलात की, तो वहाँ भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई परेशानी का माहौल बन सकता है या इन्वायरमेंट वगैरह ख़राब हो सकता है या कोई भी आप लोगों के मसले मसाइल दरपेश हो सकते हैं, तो आप लोगों ने अपना असेंडेंट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर, इस वक्त आप लोगों का मीज़ान वालों का इस वक्त अच्छी पोजीशन में है। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टी सेक्टर की, तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाह रहे हैं तो अगर आप उसके ऊपर वर्कआउट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर वर्कआउट कर सकते हैं, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस कदरे बेहतर पोजीशन में है। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए एक पॉजिटिव एज यही है कि इस वक्त आप लोगों का 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जब 10th हाउस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है तो वो पूरे तमाम 12 घरों पे राज भी करता है, तमाम 12 घरों को मेंटेन भी करता है, क्योंकि जब वो कारोबार का घर भी है, रोज़गार का घर भी है, आपकी लाइफ से स्पिरिचुअल का भी घर है, आप लोगों का लाइफ को मेंटेन करने का घर भी 10th हाउस है। फिर सपोर्टिव हाउस भी जो है वो 10th हाउस है आप लोगों का। तो 10th हाउस इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है जो काफ़ी चीज़ों को कवर आउट कर देगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने भी फ़िलहाल इस हफ्ते को इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। अल्लाह का शुक्र है कि 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो इससे काफ़ी मामलात आप लोगों के इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए आप लोग जो है वो सदक़ात करें। एक सफ़ेद चीज़ का सदका जुम्मे वाले दिन करें, लाल चीज़ का सदका आप लोग मंगल वाले दिन करें और हरी चीज़ का सदका आप लोग बुध वाले दिन करें। इन सदक़ात से आप लोगों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, जिससे आपका फाइनेंशियल लाइफ भी बेहतर होगी, करेंसी के काम करने वालों के लिए भी बेहतरी होगी। और दूसरी बात, अभी स्टॉक एक्सचेंज से काम रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अभी फ़िलहाल कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी फाइनेंस से रिलेटेड आप लोगों ने, जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। पढ़ाई आप लोगों ने करनी है या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स, और दूसरी पढ़ाई जो करनी है आपने या अली हो या अजीम हो 573 टाइम्स। तो इन चीज़ों से आप लोगों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। ट्रैवलिंग वगैरह करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बेहतर पोजीशन में रहेगा, डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह करने वालों के लिए। लेकिन अब्रॉड ट्रैवल करने वालों के लिए परेशानी का सामना हो सकता है, कोई रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं मीज़ान वालों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वालों के लिए। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। 11वां घर इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। सितारा सूरज, सितारा अतारत, सितारा ज़ोरा, 3 सितारे इस वक्त 11वें घर में मौजूद हैं। और दूसरी खुशखबरी ये है कि मरकरी रेट्रोग्रेड से पोजीशन से निकल चुका है। तो जो उम्मीदों का घर है, जो आपका ख्वाहिशात का घर है और क्या आपकी परेशानियाँ दूर होने का जो घर है
और लकी घर जो है वो इस वक्त 11th हाउस है, और 11th हाउस इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोगों का इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में रहेगा। उम्मीदें आपकी कोई पूरी हो सकती हैं, ख्वाहिशात आपकी कोई पूरी हो सकती हैं, अकरब वालों की कोई मामलात आप लोगों के बेहतर हो सकते हैं। तो अकरब वालों का असेंडेंट भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, सेहत के हिसाब से भी आप लोगों का जो असेंडेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जो ख़ानदानी मामलात से रिलेटेड सेक्टर है वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, फिर जो डिसीजन मेकिंग का सेक्टर है वो भी आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा इस हफ्ते में, और हेल्थ सेक्टर भी आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों का 10th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है। 10th हाउस सपोर्टिव हाउस भी होता है, 10th हाउस बिजनेस से रिलेटेड भी हाउस होता है, फिर वो पूरे 12 घरों पे राज करने वाला घर भी जो है वो 10th हाउस ही कहलाया जाता है। तो 10th हाउस इस वक्त आप लोगों का, अकरब वालों का बहुत अच्छी पोजीशन में से, आप लोगों का कारोबार में भी बेहतरी आएगी। जब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है तो रोज़गार भी बेहतर होगा आप लोगों का। इसके साथ बात करें जो अपने कैरियर में वर्कआउट कर रहे हैं उसमें भी स्मूथनेस रहेगी। और सबसे बड़ी बात, जो पॉलिटिशियंस हैं अकरब वाले, उन लोगों के लिए कोई गेम चेंजर कोई चीज़ हो सकती है ऐसी जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें हम लोग के 9th हाउस की, तो 9th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस भी आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों के लिए लव लाइफ भी बेहतर रहेगी, मैरिज लाइफ भी बेहतर रहेगी, पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और अब्रॉड ट्रैवल करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा और पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद अगर हम बात करें 3rd हाउस की, तो 3rd हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। फिर इसके बाद करें जो अखबारों वसाइल का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बेहतर रहेगा। जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं अगर आप वाले, तो जॉब वगैरह आप लोग सर्च कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। तो ओवरऑल स्कॉर्पियो वालों के लिए जो सिचुएशंस हैं इस वक्त बहुत अच्छी सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। आप लोग अपने काम जो है वो खुल के कर सकते हैं, बगैर परेशानियों के आप लोग अपने कामों को पूरा कर सकते हैं, और इन आपके कामों में, तमाम कामों में आप लोगों के लिए स्मूथनेस रहेगी। प्रॉपर्टी सेक्टर की तरफ से थोड़ा सा हार्ड वर्क हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन परेशानी उसमें भी कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही है ख़ास, लेकिन हार्ड वर्क उसमें आप लोग ज़रूर कह सकते हैं इसके लिए। एजुकेशन सेक्टर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं या कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो सदकात आप लोगों ने जो इस हफ्ते करने हैं वो काली चीज़ का सदका करना है, और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करना है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करें सेजिटेरियस कॉस की, तो कॉस वालों के लिए माशाल्लाह एक 2-3 खुशखबरियाँ हैं। 2-3 खुशखबरियाँ ये हैं कि आप लोगों का 10th हाउस इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। दूसरा आपका 9th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। 11th हाउस आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। 7th हाउस आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो इन 4 घरों से रिलेटेड जो अगर हम बात करें, क्योंकि 4 घर लेफ्ट साइड पे हैं, 4 घर राइट साइड पे हैं, जो 4 घर राइट साइड वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सेजिटेरियस वालों के। तो फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों की मेंटेन हो सकती है, अब फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हो सकती है आप लोगों की। सेजिटेरियस वाले जो बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। गेम चेंजर वीक भी बोल सकते हैं आप इस लोगों को, कोई डील वगैरह भी आप लोगों को मिल सकती है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि 10th हाउस एक सपोर्टिव हाउस भी है जो तमाम घरों को एस्ट्रोलॉजी में सपोर्ट करता है, तो सब बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस से राजयोग बना हुआ है आप लोगों का। 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में मौजूद है, ये भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है आप लोगों के लिए। तो कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए, पानी से रिलेटेड काम करने वालों के लिए, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। फिर 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जो कि उम्मीदों का घर भी है, ख्वाहिशात का घर भी है, लक का घर भी है, तो तिजारत का घर भी है। तो ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है सेजिटेरियस वालों के लिए। फिर 7th हाउस की बात करें तो लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों की, मैरिज लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगी। अब्रॉड ट्रैवल करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, स्मूथ रहेगा इंशाल्लाह ताला। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी, इंडिविजुअल बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेहत की तरफ चलें तो सेहत की तरफ से भी मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो चुके हैं सेजिटेरियस वालों के लिए इंशाल्लाह ताला। तो सेहत भी अब बेहतरी की तरफ जाएगी।
डिसीजन मेकिंग भी आप लोगों की पॉजिटिव होने की तरफ जाएगी। और उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो एजुकेशन सेक्टर भी आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जहाँ एहतियात करनी है सेजिटेरियस वालों ने, एक अपने फाइनेंशियल बजट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों ने, ओवर एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। स्टॉक एक्सचेंज में जो आप लोग काम करते हैं वहाँ पे आप लोगों ने अभी फ़िलहाल फिलफॉर कोई आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। उसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन बिजनेस में, तो ऑनलाइन बिजनेस में भी आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी जिससे आप लोगों का परेशानी का बायस बने। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। सदकात अगर आप लोगों ने इस हफ्ते देने हैं तो काली चीज़ का सदका कर सकते हैं आप लोग इस हफ्ते, पीली चीज़ का सदका कर सकते हैं इस हफ्ते, या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द कर सकते हैं, या कबीरो या मतालो का विर्द कर सकते हैं। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन पहन सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों को फ़ायदा भी होगा और आप लोगों के लिए आसानियाँ भी पैदा होंगी इसमें आप लोगों के लिए। बुर्ज जद्दी वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए भी पोजीशन अब बेहतर पोजीशन होने की तरफ जा रही है, क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेशन की तरफ से निकलता जा रहा है। जो उसकी मैच्योरिटी है वो अब ख़त्म होती जा रही है, रेट्रोग्रेशंस निकलती जा रही हैं इंशाल्लाह ताला। अब जद्दी वालों के लिए भी जो है वो आगे 26 अक्टूबर के बाद जो है वो बहुत सारी आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अभी भी मज़ीद जो है अगर हम बात करें आप लोगों के 9th हाउस की और 10th हाउस की, तो 10th हाउस भी एक सपोर्टिव हाउस है और बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस है। फिर 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस है, राजयोग बना हुआ है अभी भी आप लोगों के लिए इस हफ्ते, तो बहुत सारी आसानियाँ पैदा होंगी जिसकी वजह से आप लोगों के लिए। फिर 11th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। तो सबसे पहले अगर हम 7th हाउस की बात करें तो जद्दी वाले जितने भी बिज़नेस वाले कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं उन लोगों के लिए कोई डील वगैरह मिल सकती है, कोई आप लोगों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकता है, या कोई बिज़नेस वगैरह आप लोगों का स्टार्ट हो सकता है। और जो पॉलिटिशियंस हैं जद्दी वाले उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो आप लोगों के लिए कोई काम वगैरह बन सकता है जो कि आप लोगों के लिए बेहतर पोजीशन में रहेगा। अगर हम बात करें आप लोगों के 9th हाउस की, तो 9th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। सितारा सूरज, सितारा तारत, सितारा ज़ोरा, 3 सितारे इस वक्त आप लोगों के 9th हाउस में हैं। तो 9th हाउस जो है वो किस्मत का घर भी होता है, खुशकिस्मती का घर भी होता है। फिर दूसरी बात अगर हम बात करें रूहानियत का घर भी होता है, मज़हब का घर भी होता है। तो 9th हाउस के स्ट्रॉन्ग होना एक ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों के कामों में आसानियाँ पैदा रहेंगी, मामलात बेहतर रहेंगे, ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम हो, जो मर्ज़ी सेक्टर्स हो आप लोगों के लिए, एक मज़हब का और एक रूहानियत के घर से स्ट्रॉन्ग होने से तमाम घरों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप जो भी आप लोग सेक्टर्स हैं आप लोगों के इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेंगे। अगर हम बात करें आप लोगों के 9th हाउस की, जो पानी से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अल्लाह ताला ने चाहा कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी मुनक्किद हो सकता है, मुतवक्के हो सकता है आप लोगों के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें हम लोगों के 11th हाउस की, तो 11th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, तिजारत का घर है, बड़े बहन भाई का घर है। तो 11th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। 5th हाउस की बात करें तो 5th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में है और एजुकेशन सेक्टर का घर कहलाया जाता है 5th हाउस जो है। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे, एडमिशन लेने में आसानी होगी, रिज़ल्ट में आप लोगों के लिए बेहतरी होगी इस हफ्ते में, और आप लोग को एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं स्पेशल तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें 7th हाउस की, तो 7th हाउस भी आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में है। लव लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, मैरिज लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। कोई आप लोग डेट फिक्स करना चाह रहे हैं या इवेंट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो क्या कहते हैं ज़मीनों से रिलेटेड काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। ख्याल आपने जो करना है, एक अपनी हेल्थ का आप लोगों ने ख्याल करना है, दूसरा आप लोगों ने अपने फाइनेंशियल बजट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ओवर एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑनलाइन बिजनेस वाले जो लोग हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है भी आप लोगों ने। दूसरी बात अगर हम बात करें जो कानूनी मुआहदा से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। हेल्थ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सैटर्न
इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है आप लोगों के लगन में, तो हेल्थ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो अगर आप सदक़े देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो काली चीज़ का सदका दे सकते हैं इस हफ्ते, और या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत कर सकते हैं। सदका जो आप लोगों ने देना है मंगल और हफ्ते वाले दिन देना है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन पहन सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बुर्ज दिल्लू यानी एक्यूरियस, एक्यूरियस वालों की वीकली फोरकास्ट क्या रहेगी इस हफ्ते में? तो एक्यूरियस वालों के लिए भी काफ़ी हेक्टिक टाइम चल रहा है, काफ़ी टफ टाइम चल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कि आप नेगेटिव बताते हैं एक्यूरियस वालों के बारे में, कब बेहतरी आएगी? काफ़ी कमेंट्स देखने को मिलते हैं ऐसे। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि आप लोगों को वही गाइड करें जो इस वक्त हम लोगों को पोजीशन नज़र आ रही होती है। जैसे अभी भी मैं आपको बताऊं कि वीनस, सूरज और मर्क्यूरी, ये 3 सितारे स्टिल आप लोगों के इस हफ्ते भी 8वें घर में मौजूद हैं। फिर सैटर्न आप लोगों का 12वें घर में मौजूद है। तो हमारी कोशिश वही रहती है कि आप लोगों को वही गाइड करें जो आप लोगों के लिए बेहतर रहता है। जैसे अगर हम सबसे पहले चलें पॉजिटिव बात करें, तो 10वां घर इस वक्त आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। 10वें घर का मजबूत होना काफ़ी बेहतर डिसीशंस होते हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाती है आप लोगों के लिए, क्योंकि 10th हाउस एक कारोबार का घर भी है, आपके रोज़गार का घर भी है। दूसरा, आप लोगों के मामलात जो कारोबारी मामलात हैं, रोज़गार के मामलात हैं, फिर जो फादर की तरफ से जो बिज़नेस वगैरह करते हैं, जो फादर का बिज़नेस करते हैं, उन लोगों के जो मामलात हैं। तो इस वक्त आप लोगों का 10th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा एक्यूरियस के। और जो लोग फादर के साथ मिलके काम करते हैं या फादर का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं एक्यूरियस वाले, उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के 10th हाउस की, तो हमने बात कर ली। इसके बाद बात करें 3rd हाउस की, तो 3rd हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। एक्यूरियस वाले अगर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। वीक में बहुत बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। बहन भाई के साथ मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। कोई काम वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप लोग बहन भाइयों के साथ, तो मामलात बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। ट्रैवल वगैरह को डोमेस्टिक आप लोगों को मुतवक्के हो सकता है इस हफ्ते में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अखबार व वसाइल का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अब आप लोगों ने ख्याल का करना है, अपना ख्याल आप लोगों ने अपना करना है सेहत का, हेल्थ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सर दर्द की परेशानी वगैरह, माइग्रेन की कंप्लेन वगैरह ज़रूर आती है जब सैटर्न आप लोगों का रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी और 12वें घर में भी मौजूद हो, तो एक पोजीशन जो है वो अच्छी नज़र नहीं आती है लगन के हिसाब से। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई टमी डिस्टर्बेंस वगैरह का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना। और इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो एजुकेशन सेक्टर वालों ने भी अपना बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अभी फ़िलहाल आप लोग एग्ज़ाम्स ना दें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एडमिशन्स होने में कोई डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो सकती है आप लोगों के लिए। इसके बाद बात करें फाइनेंशियल बजट की, तो फाइनेंशियल बजट का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना। ओवर एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि कोई एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ सकते हैं इसमें आप लोगों के लिए। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से आप लोगों ने थोड़ा दूर रहना है ताकि परेशानी का बायस ना बने आप लोगों के लिए। प्रॉपर्टी में फिलफॉर आप लोगों ने भी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी जो आप लोगों के लिए नुकसान का बायस बने, तो आप लोगों ने इसका भी बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने, ताकि परेशानी ना हो इससे आप लोगों को। तो एक्यूरियस वालों ने भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना। एक तो सफ़ेद चीज़ का सदका करना है आप लोगों ने पीर और जुम्मे वाले दिन, और काली चीज़ का सदका करना है आप लोगों ने हफ्ता और मंगल वाले दिन। ये 2 सदके करने हैं आप लोगों ने। और पढ़ाई जो करनी है आप लोगों ने, या काफ़ी हो या गनी हो या फत्ता हो या रज़ाक हो, ये 2 पढ़ाइयाँ आप लोगों ने करनी है। स्टोन पहनने हैं तो आप लोग ओपल का स्टोन भी पहन सकते हैं और ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी पहन सकते हैं। दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। एक्यूरियस वालों के लिए ये अक्टूबर का मंथ का हाफ थोड़ा सा टफ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ही अक्टूबर का हाफ मंथ ख़त्म होगा तो एक्यूरियस वालों के लिए भी हाई राइज जो है वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव चीज़ें शुरू हो जाएंगी और आप लोगों के मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करें पाइसिस वालों की, तो पाइसिस वालों के हालात इस वक्त काफ़ी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं आप लोगों के। सबसे पहले बात करें आप लोगों की फाइनेंशियल
पोजीशन की, तो फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त आप लोगों की अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। कोई लेन देन के मामला आते हैं वो भी आप लोगों के पूरे हो सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई डील वगैरह बन सकती है। जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद बात करें आप लोगों के थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस के मामलात भी बहुत अच्छे हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को। बहन भाइयों के साथ कोई काम वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई आप लोगों का ब्रॉड ट्रैवल की तरफ से भी हो सकता है। आप लोगों को कोई स्पॉन्सरशिप आ सकती है बहन भाई की तरफ से आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा इस वक्त जो है वो थर्ड हाउस इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कोई डोमेस्टिक ट्रैवल या कोई नियर बाय कोई कंट्रीज़ हैं पाइसिस वालों के लिए, वहाँ भी ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों के लिए हो सकती है। जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई करीबी ममालिक में कोई जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस की बात करें तो प्रॉपर्टी सेक्टर से भी पाइसिस वालों के लिए इस वक्त पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है प्रॉपर्टी में पाइसिस वाले तो ज़रूर कर सकते हैं। कोई गाड़ी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो भी ज़रूर कर सकते हैं। बड़ी गाड़ियों का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं तो उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। सेवन्थ हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है। लव लाइफ का घर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। मैरिज लाइफ का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कोई डेट वगैरह फिक्स करना चाह रहे हैं या कोई इवेंट वगैरह करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। नाइन्थ हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है जो कि रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है और आपकी किस्मत का घर है, खुशकिस्मती का घर है। तो नाइन्थ हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। कोई मजहबी ट्रैवल वगैरह भी आप लोगों को हो सकता है। सेहत भी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते में। तो पाइसिस वालों के लिए भी मामला जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला फाइनेंस हो, जॉब हो, बिज़नेस हो, प्रॉपर्टी का बिज़नेस हो, पार्टनरशिप बिज़नेस हो, एजुकेशन का घर हो, तो तमाम तरह सेक्टर्स जो हैं वो पाइसिस वालों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तमाम सेक्टर्स आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग हैं इस वक्त। तो कोशिश थी हमारी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो थी क्योंकि इस हफ्ते कोई इतनी ख़ास चेंजेस नहीं थी। एक सितारा तारत की ही ऐसी चेंजेस थी जो मैंने आप लोगों को गाइड कर दी। तो सितारे अपने टाइम से आते हैं तो कोशिश रहती है कि जब वो चेंजेस हों तो ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करें। जैसे अब नेक्स्ट वीक में काफ़ी चेंजेस होनी है तो पूरी कोशिश है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गाइडेंस देंगे आप लोगों को। ये एक शॉर्ट वीडियो थी। शॉर्ट वीडियो इसलिए थी क्योंकि सितारों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सितारों की पोजीशन के हिसाब से तो जो वर्डों की मिस्टेक हुई हो तो उसकी तरफ से, मेरी तरफ से माफ़ी आप लोगों से, क्योंकि वर्डिंग काफ़ी टाइम जो है वो जल्दी जल्दी में कुछ गलत निकल जाती हैं या कोई टाइमिंग गलत निकल जाती है। तो थोड़ा सा जो है वो लाइव जब बोलना होता है तो उसमें थोड़ी सी परेशानी वगैरह ज़रूर आती है। तो लाइव सेशन के लिए भी तैयार रहें आप लोग इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए लाइव सेशन भी होगा और एक बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए जो है वो 2023 की भी एक बहुत बेनिफिशियल वीडियो लेकर आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। उस पर तैयारी, प्रिपरेशन चल रही है तो वो भी ज़रूर अपलोड करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर किया करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।